Equality of a matrix. Two matrices are said to be equal if they have पहला same order, दूसरा exactly equal elements. For example, if A, B, C, D दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, उसके लिए ये चीज जरूरी है कि उनका ऑर्डर क्या रहे, इक्वल रहे. जैसे देखो, अब ये दोनों इक्वल दे रखे हैं ना, तो इसका मतलब कि A जो होगा x के इक्वल होगा, B जो हो y के इक्वल होगा, C जो है z के इक्वल होगा, और D जो है वो W के इक्वल होगा. इसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए. ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा रहेगा तो वो इक्वल नहीं बोले जाएंगे. Find the values of x, y, z, x, y, a, b when x minus 3, 4, y plus 5 minus 2 equals to 2, b plus 6, 0, a minus 9. ये x माइनस 3 2 के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट. हाँ, x की वैल्यू 5 आ गया, y प्लस 5 की वैल्यू 0 हो गया, माइनस 5 आ गया, b प्लस 6 की वैल्यू 4 आ गया, माइनस 2 आ गया, a माइनस 9 की वैल्यू माइनस 2 आ गया, a की वैल्यू माइनस 2 प्लस 9, a की वैल्यू 7 आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3 28 5 minus z 5 x comma y comma z. x square minus x equals to 20, x square minus x minus 20 equals to 0, x square minus 5x plus 4x minus 20 equals to 0, x कॉमन ले लिया, x minus 5 plus 4 कॉमन ले लिया, x minus 5 equals to 0, x plus 4 x minus 5 equals to 0, x plus 4 equals to 0, x 5 equals to 0, x की वैल्यू minus 4 and 5. सर पता आपको मेरा आंसर क्या है? क्या? -20. y square equals to 8, y की वैल्यू अंडर रूट 8, y की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 2. फिर z माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस z, z प्लस z इक्वल्स टू 5 प्लस 3, 2z इक्वल्स टू 8, z की वैल्यू 4. चलो जी आगे बढ़ते हैं. फाइंड x y z w if log x log y minus 1 z minus 2 log w equals to 1 2 3 4. Next question. Find alpha, beta, gamma and delta if सर सिग्मा है.
साइन अल्फा कॉस बीटा √3। चुप हो जा भाई। √3 3 tan गामा सेक डेल्टा। चलो बताओ। देखो बच्चों, पहला वाला log x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। log y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ से x इक्वल्स टू e टू दी पावर 1, y माइनस 1 इक्वल्स टू e टू दी पावर 2। तो x की वैल्यू तो e आ गई भाई। log e ही तो होता है, log x बेस e। Sir, I understand now. Thank you, sir, for this. 1 प्लस ई स्क्वायर। फिर log z माइनस 2 इक्वल्स टू 3, z माइनस 2 इक्वल्स टू ई का पावर 3, z इक्वल्स टू 2 प्लस ई का क्यूब। Sir, Z minus 2 है क्या वो? हाँ, w इक्वल्स टू 4, तो w इक्वल्स टू ई टू द पावर 4। आंसर। Sir, मेरा आ रहा है। Sir, it's हाँ, तो तुमने 10 के बेस में लिया ना, लेकिन बेस कुछ भी ना दिया हो, इसका मतलब कि ई है वो। तो ई का बेस लो, यूलर नंबर Sir, हमने लेकिन मैम ने 10 पढ़ाया था। Sir, उस बेस में मतलब 10 बेस है। हाँ, तो तुम 10 भी ले ही सकते हो। Sir, तो चलो, अगर बेस 10 लेते, क्या बेस 10 ले, हाँ, sir। 10 लेते हैं तो फिर तो मामला वो हो जाएगा। सर, तब थोड़ा लगता है कि तुमने कुछ खतरनाक चीज कर दिया। ई में क्या? लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हो ना, इसका मतलब बेस ई होता है। देखो x इक्वल्स टू 10 का पावर 1, x इक्वल्स टू 10 हो गया। हाँ, y माइनस ई कुछ भी नहीं होता, u की वैल्यू फिक्स होती है। 10 का पावर 2, y की वैल्यू 101 हो गया। सर, पहला वाला क्या है? z माइनस 2 इक्वल्स टू 10 का पावर 3, z इक्वल्स टू 1002। log w इक्वल्स टू 4 है, तो w इक्वल्स टू 10 का पावर 4, w इक्वल्स टू 3 दे रखा है ना, ये चीज इससे इक्वल होगा ना, z माइनस 2 इक्वल्स टू 3। वैल्यू है 60 डिग्री। हाँ, ये सही, ये लड़का सही पढ़ता है। देखो 2 साइन अल्फा इक्वल्स टू √3, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री। फिर 2 cos बीटा इक्वल्स टू 1, cos बीटा इक्वल्स टू 1/2, cos बीटा इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। √3 इक्वल्स टू 3 tan गामा, या 3 tan गामा इक्वल्स टू √3, tan गामा इक्वल्स टू √3/3, tan गामा इक्वल्स टू √3 into √3, ओह, tan गामा इक्वल्स टू 1/√3, अच्छा, सर, 30 डिग्री। tan गामा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ओके सर, बाकी आखिरी वाला हमें करना है डेल्टा। डेल्टा 60 डिग्री है। यस, सेक डेल्टा इक्वल्स टू 2, डेल्टा इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड a, b, c, d if 2 to the power a, 3 to the power b, 4 to the power c, 5 to the power d equals to 32, 27, 64, 625। सर, 36। तो 2 to the power a की वैल्यू 32,
ए की वैल्यू 5। भाई ब्लॉग समझ में आया तो ऐसा मीटर का सिखा दो। अबे फेवरेट नो आती है कोई अच्छे से इसमें सबसे ज्यादा उसी की प्रैक्टिस करिए। सबसे ज्यादा काम नहीं आती है हां जो डी की वैल्यू 4 आती है। सर आपके कितना स्मार्ट चीटिंग के ब्रांड है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला लिखो रो मैट्रिक्स। तो लिखो अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3, 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। और हाँ, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा आ सकता है, 1 इंटू एन हो सकता है, जहाँ पे एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम मैट्रिक्स। A matrix which has only one column, एक ही कॉलम हो। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स n क्रॉस 1, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ रोज हो जाएगा। तीसरा लिखे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर अनइक्वल, जिसमें इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3, 1 2 3 4 5 6, 3 क्रॉस 2। इस तरह के मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेंगे, क्योंकि एक रेक्टेंगल जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, और जिसमें इक्वल हो जाएंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इक्वल, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 देखो इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 3। A square matrix of order n cross n is simply denoted by square matrix of order n. In every square matrix, we can define principal diagonal where rows and column are equal. Elements along a square matrix are of type A11, A22, A33, A44, A55 and so on, ऐसे होते। मतलब देखो I और J इक्वल है ना 1 1 में, 2 2 में भी, 3 3 में भी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो इस ऊपर वाले में प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है।
ये प्रिंसिपल डायगोनल है। हाँ सर। आगे बात समझ में? यस सर। सिर्फ इसको प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे सर? नहीं, उसको नहीं बोल सकते, अबे क्योंकि A1 देखो इधर इक्वल नहीं आएगा, A11 टाइप नहीं आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीन है। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स तो लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो and diagonal elements are non-zero. For example, a equals to 0, sorry, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में बेसिकली एलिमेंट्स जो होता है जीरो होता है जब i और j आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और कोई सा भी रियल नंबर k हो सकता है जब i और j आपस में इक्वल होते हैं। r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। छठा, ए स्केलर मैट्रिक्स, a square matrix in which diagonal elements are equal, ब्रैकेट में लिख देना नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब 1 नहीं हो सकते, इक्वल बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो यहाँ पे ए आई जे यहाँ पे जीरो हो जाएगा कब? जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं है और कोई सा भी एक रियल नंबर होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन इस 2 की जगह ना 1 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही हम 1 रखेंगे वो एक अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये सारे नंबर्स के बनाएंगे। बस 1 के अलावा कुछ भी रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 1 नहीं रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स -3 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -3, ये 4 क्रॉस 4 का स्केलर मैट्रिक्स है। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 7th, डिनोटेड बाय IN। ठीक है, तो लिखो डायगोनल एलिमेंट्स आर equal to 1 but non-diagonal elements are 0. It is denoted by IN, identity matrix of order n। ठीक है, अब IN क्या हो जाता है बच्चों? 1 हो जाता है। 0 लिखेंगे कब? जब i और j आपस में इक्वल नहीं होंगे। 1 लिखेंगे कब? जब i और j आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उस हिसाब से i2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। i3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। i4 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हो जाएगा i4। i3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और i4 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है सर, अब खत्म। 8th लिखो नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, a matrix whose all elements are 0 known as null matrix, denoted by बहुत बड़ा सा 0।